अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है हमारे देश के नागरिकों से। और आज़ादी के बाद कोई भी सरकार हो उसने टैक्स को बढ़ाया ही है। हाँ, कागजों में हर बार वो बजट पेश करते समय ये ज़रूर कह देते हैं कि कोई नया टैक्स ऐड नहीं हुआ, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हमने एक बार स्मार्ट मीटर्स पर बात की थी कि स्मार्ट मीटर्स का जो असली खेल है वो सिर्फ आपके बिजली के बिल को बढ़ाना नहीं है, इसका खेल बड़ा और भयानक है। वो वीडियो आपको पिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। आज सरकार एक और बढ़ोतरी करने जा रही है और वो बढ़ोतरी भी बिजली से जुड़ी हुई है, जिसके लिए मुझे लगता है कि आपको भी सचेत हो जाना चाहिए। और ये सिर्फ महंगाई बढ़ने का लेकर नहीं है, मतलब आपकी जेब से सिर्फ पैसे ही नहीं जाएंगे और बहुत कुछ जाने वाला है। जहां एक तरफ बिजली का बल्ब 100 वाट से 9 वाट का हो गया, वहीं दूसरी ओर बिजली का बिल 500 से 5000 हो गया और अब तैयारी हो चुकी है इसे 5000 से 10000 करने की। एक तरफ जहां बिजली का बिल बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको जीना भी सिखाना होगा सरकार को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यूनियन पावर मिनिस्टर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम ऐसा नियम लेकर आए हैं कि जिससे विन विन सिचुएशन होगी, मतलब हम दोनों तरफ से जीतेंगे। पहली जीत ये होगी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब कि महंगाई बढ़ने वाली है, आपकी जेब से पैसे जाने वाले हैं। और दूसरा विन विन सिचुएशन दूसरी तरफ से ये होगा, अगर मान लीजिए पैसा नहीं बढ़ा, वैसे तो पैसा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग जीना सीख जाएंगे। मतलब कि आप अभी जीना नहीं जो है आपको आता है और सरकार आपको जीना सिखाना चाहती है। वो कैसे? हमने बात की थी कि किस तरीके से मर्चेंट्स पर और जो व्यापारी लोग हैं उन पर डिजिटल ट्रांसफर पर, ये जो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे से पैसे भेजे जाते हैं, उन पर चार्ज लगेगा अब 1% का। तो बड़े लोगों ने आराम से बैठ गए थे, आम आदमी आराम से बैठा था कि ये हमारे लिए थोड़ी है, व्यापारियों के लिए है। उसके बाद अब बात चल रही है कि आम आदमी पर भी ये टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि बैंकों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। हमने इस पर बात की थी, आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अब तैयारी कर ली गई है बिजली के बिल को लेकर भी, एक और नई मार को लेकर भी, और ये सब पर पड़ेगी। इसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2024 से और ठीक उसी तरीके से होगी जैसे कि डिजिटल ट्रांसफर से हुई थी। मतलब कि जो कमर्शियल यूज के लिए बिजली इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो फैक्ट्री ओनर्स है, वो 1 अप्रैल 2024 से उनकी जेब कटनी शुरू हो जाएगी। और अब ये नई जेब कटेगी। जो हमारा 2020 का बिल है यूनियन मिनिस्ट्री का, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और उसमें बदलाव किए गए हैं टाइम ऑफ द डे टैरिफ को लेकर। अब आप कहेंगे टाइम ऑफ द डे टैरिफ क्या है? इसमें यह है कि अगर आप दिन में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसके बिजली के रेट अलग होंगे, रात को अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसके बिजली के रेट अलग होंगे। आप सोते कब हैं? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, सभी लोग रात को ही सोते हैं। तो यह आपकी मजबूरी है कि आप रात को सोते हैं, तो ये आपकी मजबूरी है कि आप रात को एसी, कूलर, पंखा चलाएंगे, आप इसे रोक नहीं सकते। और ये भी तय है कि सोना भी रात को ही है। तो सरकार के पास अब ये प्लान है कि वो रात को आपकी बिजली के रेट बढ़ाएगी। शुरुआत होगी व्यापारियों से, शुरुआत होगी कमर्शियल बिजली से, फैक्ट्री ओनर से। 1 अप्रैल 2024 से फैक्ट्रियों के रात के बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे और उन्हें दिन में सस्ती बिजली मिलेगी। जैसे कि दिन में उनकी जो बिजली सस्ती होगी वो लगभग 10% के आसपास होगी, लेकिन रात को जो बिजली महंगी उन्हें मिलेगी वो लगभग मिलेगी 20% के आसपास। मतलब कि उनका बिजली का बिल 15 से 20% बढ़ने वाला है। ठीक उसी तरीके से जब आप शांत बैठे रहेंगे, कोई आवाज नहीं होगी, तो 1 अप्रैल 2025 उसके बाद आपके बिजली के रेट बढ़ जाएंगे रात को। अब रात को तो आपको सोना ही है, तो उसकी ये आपकी मजबूरी है, इसे आप रोक नहीं सकते। और सरकार ने तय कर लिए हैं कि 8 घंटे रात को आपको महंगी बिजली मिलेगी, वो भी 10% से भी ज्यादा। अब आप कहेंगे 10% का बिल बढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस देश में महामारी में सरकार ये कहती है कि हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना दिया है, उस देश में 10% महंगाई की मार काफी होती है और 80 करोड़ लोग भी काफी होते हैं। हो सकता है आप पर इस महंगाई का खर्च जो है दबाव ना पड़े आपकी जेब पर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये एक बड़ा बोझ होगा और लगातार ये बोझ जो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक और बात है कि 2024-2025 को एक तरफ जहां अलग अलग बाइफरकेट किया है ताकि एक ही दम लोग विरोध में ना उतरे, दूसरी तरफ यहाँ देखने की बात ये है कि ये जो सिस्टम चालू होगा ये तभी होगा जब स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन जो है खत्म हो जाएगा। साल 2025 आते आते आप देखेंगे कि शहर और गांव में भी
अधिकतर जगहों पर स्मार्ट मीटर हो चुके होंगे और जहां पर भी स्मार्ट मीटर होंगे वहां पर ये महंगाई की मार पड़ने ही वाली है, आप इसे रोक नहीं सकते। हमने बात की थी स्मार्ट मीटर सिर्फ बिजली के बिल को नहीं बढ़ाएंगे, ये और बहुत कुछ करेंगे। आपको देखना चाहिए और लगातार ठीक उसी तरीके से अब सरकार आपके बिल को और बढ़ा रही है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर आ रही है। एक तरफ सरकार खुद ये कहती है कि लोग बिजली की चोरी करते हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर्स ज्यादा जो है बिजली का बिल लेकर आते हैं। बेशक बिजली की खपत कम हो, मतलब आप पर दोहरा बोझ पड़ता है और अब ये बोझ रात को और भी ज्यादा पड़ेगा। मतलब दिन में आप काम करेंगे और रात को आप चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे क्योंकि बिजली का बिल और भी ज्यादा आने वाला है। तो रात की आपकी चैन की नींद भी खत्म होने वाली है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।